सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी बड़े ही विश्वास के साथ इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और प्रभु आज जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस समय हम जहाँ कहीं हैं अपने आप को तैयार करें, अपनी आँखों को बंद करें, अपने आप को शांत करें, स्थिर करें और धन्यवाद करें उस पिता का जो धन्यवाद के योग्य है, सम्मान के योग्य है। हे महान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन को प्रभु जी आपके हाथों देते पिता। तूने यह दिन दिया प्रभु कि हम सब आत्मा में एक होकर तेरे निकट आने पाते हैं पिता। तो सचमुच कितना महान है प्रभु कि संसार में से हम सबको चुन लिया प्रभु, कि तेरे नाम से हम एक झुंड स्वरूप इकट्ठे होने पाते हैं पिता। इस समय यहाँ जितने लोग हैं प्रभु यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, और आने वाले दिनों में जितने लोग प्रभु देखेंगे पिता, इस प्रार्थना में शामिल होंगे, उन सबको प्रभु इस समय आपके हाथों देते पिता। हम सब ने किसी भी रीति से कोई भी कार्य किया हो पिता जो तेरी इच्छा के विरुद्ध हमने किया है पिता, तो उससे क्षमा चाहते हैं। हो सकता है हमने प्रभु की बातों का अनसुना किया, उनकी प्रेरणाओं का दमन किया, कुड़कुड़ाया हो, चिढ़ा हो, क्रोधित हुआ हो, अपशब्द बोले हो, ऊंची आवाज में बात किए हो, या प्रभु के साथ हमारा संबंध अच्छा ना रहा हो, हम बीमार हो, दुखित हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, अपने सारे दुख और कष्टों को इस समय उस पिता को, उस प्रभु को अर्पित करें जो हमारे लिए सब कुछ करता है, जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे लिए संसार में भेजा और उसे क्रूस पर अर्पित किया। वो कीमती लहू प्रभु ने हमारे लिए बहाया। उस पिता को, उस प्रभु को पुकारें अपने सारे गुनाहों के लिए प्रभु जी, तुझसे क्षमा चाहते पिता। हम सब के गुनाहों को माफ कर दे प्रभु, और इस समय अपनी कृपा, अपनी शांति, अपने आनंद को हम सबको दे प्रभु। किस समय पिता जब हम तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं पिता, तेरे सामर्थ्य से भर जाएं प्रभु। हे पिता, हम सबके कंठों को खोलना प्रभु, कि गीतों के माध्यम से प्रभु हम तेरे और करीब आ सके पिता, तुझे महसूस कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जितनी बाधाएं, जितनी रुकावटें हैं यीशु जी, उन सबको समाप्त करते हैं। सचमुच प्यारे प्रभु, इस संसार में यीशु नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मुक्ति मिल सकती है। तो उस यीशु को हम आज पुकारें, उसे अपने जीवन में बुलाएं, अपने कार्यों में बुलाएं, अपने परिवार में बुलाएं, अपने परिवार के सदस्यों में बुलाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सचमुच तो कितना महान है प्रभु। इस प्रोग्राम को अपने नियंत्रण में ले पिता। और हे प्रभु जी, यूट्यूब को आपके हाथों देते हैं, इंटरनेट को, लाइट को, म्यूजिक सिस्टम को, आज के मौसम को आपके हाथों देते हैं, सब कुछ आपके हाथों देते पिता। आज की आराधना प्रार्थना को आपके हाथों, अंतिम प्रार्थना को आपके हाथों देते पिता। भाई राज को आपके हाथों देते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रेमी प्रभु जी, वचनों की उद्घोषणा में प्रभु अपनी उपस्थिति को देना, हम सबके मन, हृदय, आत्मा को तैयार करना प्रभु, हम सबको अपने लहू से सींच कर उपजा बनाना पिता, कि हम इस समय जब वचनों को सुने प्रभु 100 गुना फल उत्पन्न कर सके प्रभु। हम सबको ऐसी कृपा, ऐसा सामर्थ आज के दिन देना प्रभु, कि हम तेरे वचनों के अनुसार चल सके प्रभु। जैसे हम वचनों को सुनते हैं प्रभु, ऐसे चलने वाले हो सके, ऐसी कृपा को देना पिता। सब कुछ आपके हाथों देते हैं पिता, और धन्यवाद की प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु के नाम से। इसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के गीत गाते हैं। आज यदि हम सभी यहाँ पर हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो कहीं ना कहीं आज ईश्वर के अनुग्रह है हम पर, उस यीशु के कारण, कि आज हम ईश्वर के निकट आ पाते हैं। यदि हम एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं तो यीशु के कारण, यदि हम ईश्वर के मार्ग पर चल पाते हैं तो यीशु के कारण। तो आइए उस यीशु को, ईश्वर को
हम इस गीत के द्वारा महिमा दें। यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण जीता हूँ मैं, यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण जीता हूँ मैं, यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण जीता हूँ मैं, यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है, माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है, अनंत प्रेम स्रोत यीशु के कारण अनंत प्रेम स्रोत यीशु के कारण 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 सब कुछ यीशु के कारण यीशु के कारण सब कुछ यीशु के कारण जीता हूँ मैं, यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण जीता हूँ मैं, यीशु के कारण करता हूँ मैं प्यार, यीशु के कारण बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ, बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ, बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ, बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ, जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ, यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ, यीशु के कारण 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 सब कुछ 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 यीशु के कारण सब कुछ यीशु के कारण सब कुछ यीशु के कारण हाँ स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दिया
कि हे पिता, आज हम यीशु के कारण आपके निकट आ पाते, आपके जीवन के मार्ग पर हम चल पाते, एक दूसरे से प्रेम कर पाते। हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ इस आराधना को, प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय यीशु सहाय। आज जो प्रभु हम लोग को वचन दिया है वो दूसरा तीमुथी 3:12-17। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तू ने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। आज का जो वचन जहाँ से लिया गया है वो एक नौजवान युवक जिसका नाम तीमुथी था। क्या था? तीमुथी। वो पौलुस के साथ सेवकाई करना चाहते थे और करते भी थे। पौलुस के बारे में मैं बार बार बताता हूँ कि पौलुस का जो निर्माण हुआ था वो अन्य जातियों में प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए मुख्यतः उनका निर्माण किया गया था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पौलुस का निर्माण इसलिए भी ज़्यादातर किया गया था कि पौलुस के माध्यम से बहुत सारे सेवक तैयार किए गए थे, और जिनके भी माध्यम से सेवक तैयार करने का जिनको भी अभिषेक है उनके जीवन में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि जितने भी सेवक वो तैयार करने जाते हैं तो वो बहुत सवाल जवाब, और जो भी सेवक तैयार करने के लिए जिसका भी अभिषेक है उसको रोज़ तलवार की धार पे चलना पड़ता है। उसके पीछे का कारण क्या है कि विश्वासी तो 5 मिनट के लिए मिलेंगे, चले जाएंगे। अब जिसको आप सेवक बनाना चाहते हो या आपके शरीर के माध्यम से प्रभु जिसको भी सेवक बनाना चाहता है वो सारा दिन आपके साथ रहेगा। और जब उसको किसी का भी ये अभिषेक हो कि उसके माध्यम से सेवक तैयार करना है तो उनके जीवन में बहुत सारी बदनामियाँ, लांछन और बहुत सारे चीज़ ऐसे आते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब एक भी सेवक उसके माध्यम से तैयार हो जाता है तो लाखों करोड़ों आत्माएं बचाई जाती है। तो सेवक तैयार करना बहुत कठिन काम होता है और बहुत लोग इसमें टूट भी जाते हैं। तो पौलुस का ये मुख्य कार्य था, और उस कार्य में पौलुस जहाँ भी जाते थे वो लोगों को तैयार करते थे, और कुछ दिनों के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं, फिर नए जगह पे चले जाते थे। नए जगह पे जाके फिर नए लोगों को तैयार करते थे, मंडली का गठन करते थे, फिर वहाँ कुछ दिन रहते थे। जब वो लोग सेटल हो जाता तो फिर आगे बढ़ जाते थे। उसी क्रम में तीमुथी नाम के एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई जो युवा था। क्या था वो? युवा था, यंग था, और प्रभु के राज्य के विस्तार में पौलुस के साथ कार्य कर रहा था। कुछ दिन के बाद वहाँ से चले गए पौलुस और तीमुथी को एक पत्र लिखे, 2 बार पत्र लिखे। जो पहला पत्र लिखे उसको पहली पत्री कहते हैं, और जो दूसरे बार पत्र लिखे उसको दूसरा पत्री कहते हैं। तो दूसरे पत्री में वो समझा रहे थे कि आप जब प्रभु के मार्ग पे चलेंगे तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी, और सबसे ज़्यादा जो समस्या आएगा कि लोग आपके दिल को दुखाएगा अनर्गल बातों को बोल के।
जो आप बोले भी नहीं हैं उसको उल्टा पुल्टा समझ के लोग आपसे बदतमीजी करेगा, लोग आपको दिखाएगा, लोग आपको समझाएगा। लेकिन अब आपको उसमें करना क्या होगा कि आपने अब तक क्या सीखा है उसको पकड़ के रखना है, और किसके माध्यम से सीखा है इसको पकड़ के रखना। बड़े प्यार से पौलुस लिखते हैं एक जगह, तिमुथी को परामर्श और प्रोत्साहन दिया कि सताव और विरोध के होते हुए भी विश्वास योग्यता के साथ मसीह यीशु की गवाही देते रहो, सुसमाचार और पुराना नियम की सच्ची शिक्षाओं पर दृढ़ बना रहे और एक शिक्षक और प्रचारक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। पौलुस लिखते हैं कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो इनाम जितने विश्वासी को ये मिलता है कि आपको कष्ट होगा। पहला इनाम एक विश्वासी का क्या होगा? कष्ट होगा। जो यीशु को पहला इनाम मिला वो क्या मिला? पत्थर, कील, बदनामी, गाली, क्रूस। दूसरा इनाम पुनरुत्थान मिला। तो जब ये बातें आपको पहले भी सिखाई गई है, बताई गई है कि जब आप प्रभु के मार्ग पे चलेंगे तो ये सारी परिस्थितियां आएंगी आपके जीवन में, तो जब अब ये परिस्थिति आपके जीवन में आती है तो आप परेशान क्यों हो जाते हैं? किस बात में परेशानी है? आपको तो बताया गया था कि गर्म लगेगा, आपको तो बताया गया था कि ठंडा लगेगा, आपको तो आप चीनी खा रहे हैं और कह रहे हैं मीठा लग रहा है। तो चीनी का तो काम ही है ना मीठा लगना, मत खाइए। नमक तो नमकीन ही लगेगा, तीखा तो तीखा ही लगेगा। तो यीशु के पीछे चलिएगा तो कष्ट तो होगा ही होगा। जब कष्ट होगा तो आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और दुखी हैं, त्रस्त हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। प्रभु आज यही समझाना चाह रहा है आपको कि क्यों कष्ट में हैं आप। और दुख के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम लोग जहां खड़े हैं वहां रोड पे हजारों लोग जाते हैं, कोई भी आदमी अगर आपको काला कह दे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी पत्नी करियक्का कह दे तो बहुत बुरा लगेगा। आपको आपके पत्नी के माध्यम से सताया जाएगा, आपको आपके पति के माध्यम से सताया जाएगा। अब मुझे कौन सताएगा? यहाँ मुझे बाहरी लोग तो आके सताएगा नहीं, क्योंकि उसको तो रोक दिया जाता है गेट पे ही, या उसको अपॉइंटमेंट से मिलना है। तो मुझे सिस्टर एस्तर के द्वारा ही सताव मिलेगा। बहुत अद्भुत बात बता रहा हूं आपको। मुझे भूषण के द्वारा ही सताव मिलेगा, मुझे रश्मि के द्वारा सताव मिलेगा, मुझे कीर्ति, अपर्णा, छोटी, जो भी लोग हमारे साथ करते हैं, यही लोग हमको ऐसे सताएंगे कि हम घुट घुट के रोएंगे। अब उस समय पता लगेगा कि ये जब हमको सता रहे हैं तो क्या मेरा अभिषेक उस समय प्रवाहित हो रहा है या बंद हो जा रहा है? क्या मुझे ये हमेशा याद रह रहा है कि ये तो सताएंगे ही सताएंगे? अगर उस समय आपको याद रह रहा है कि कोई आदमी अगर कुछ बोल रहा है ये सताव होगा ही होगा, ये तो अनिवार्य सब्जेक्ट है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर आपको याद है तो आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि जागते रहने का मतलब यही होता है कि तुम जागते रहो। और एक वचन में लिखता है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहन के योग्य नहीं है। अगर जागते हैं तो किसी ऐसे परीक्षा में आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका मन, आपका तन हमेशा यह बता रहा है कि कीर्ति आपको कभी गाली दे सकती है, आप उसके लिए प्रिपेयर हैं। रश्मि आपको भला बुरा कह सकती है, आप उसके लिए प्रिपेयर हैं। भूषण कभी तुनक सकता है, आप प्रिपेयर हैं। अगर आप प्रिपेयर हैं तो दर्द ज्यादा नहीं होगा। दर्द होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। कभी किसी महिला को रोटी बनाते हुए देखे हैं? उसको पता है कि रोटी बनाने के समय मेरा हाथ इधर उधर सटेगा, जलेगा ही जलेगा। तो वो रोटी बनाते बनाते, जलते जलते भी रोटी बनाती रहती है। अच्छा ठीक, फिर बेल रही है, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर है कि ऐसा होना है। और सोते रहने वाला आदमी मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता है कि ऐसा होना है, तो उसको ज्यादा दुख होता है।
यही बात तिमुथी को पौलुस भाई समझा रहे थे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। ये जो लोग हैं, लिखता है यहां, परंतु जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, मसीह में जीवन दो तरीका से बिताया जाता है। भूषण भाई, एक हम हैं मसीह क्रिश्चियन, लेकिन गुण मेरे अंदर कोई भी क्रिश्चियन का नहीं पाया जाता है। सो कॉल्ड क्रिश्चियन है, सो कॉल्ड मसीही है, गले में लंबा क्रॉस है, हाथ में बाइबल है, गाने का पुस्तक है, भीड़ में सबसे ज़्यादा आगे खड़ा होकर हम आराधना प्रार्थना करके निकल जाते हैं, लंबे लंबे वचनों को सुनाते हैं, जोर जोर से चीख के प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में यीशु मसीह कहीं पाया ही नहीं जाता है। एक वैसे भी क्रिश्चियन है तो उनके लिए ये वचन नहीं है, क्योंकि उनको आप एक गाली दीजिएगा तो वो 10 गाली देंगे आपको, आप उनको एक थप्पड़ मारिएगा तो वो 10 थप्पड़ मार देंगे आपको। ये वचन उनके लिए है जो सही में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं। हालेलुया। जब सही में भक्ति के साथ जीवन बिताइएगा तो एक वचन कहता है कि तुम अपराध करो और घूसे खाओ। गुस्सा समझते हैं ना, घूसे खाओ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने गलत किया, अपराध किया, आपको 2 मुक्का कोई मार के चला गया, 2 थप्पड़ कोई मार के चला गया, गाली दे के चला गया, लेकिन उसी के ठीक वचन नीचे लिखा हुआ है कि अगर तुम अपराध नहीं करो और घूसे खाओ, मतलब आपने गलती नहीं करी है और लोग आपको गाली दे और मारे, और उसके बाद लाइन लिखता है तब तुम चुप रहो, तब तुम क्या हो? विश्वासी हो, तब तुम विश्वासी हो। अब समस्या क्या है कि यहां लिखता है कि उन सब यीशु के भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, उनके साथ ये सताएगा, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। लेकिन जो गलत लोग हैं उनका काम ही है धोखा देना और धोखा खाना, धोखा देना और धोखा खाना। वो झूठ बोलेंगे, वो फेक कमिटमेंट करेंगे, वो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, मीठी मीठी बातें बोलेंगे, खुद भी बेवकूफ़ बन के रहेंगे, आपको भी बेवकूफ़ बनाएंगे। तो वैसे लोग का विनाश निश्चित है। लेकिन वैसे लोग जब आपके जीवन में आएंगे तो आपका बिहेवियर उनके तरह नहीं होना चाहिए। वहीं आपको याद रखना है कि आपने सीखा क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, आपका गुण क्या है। आपकी शिक्षा अगर हर थोड़े थोड़े देर पे आप भूल जाते हो, इसका मतलब कि आप शिक्षित नहीं हो। टेबल याद है आप लोग को? अरे पहाड़ा याद है, लेकिन अगर बचपन में सही में किसको टेबल याद हो तो आज वो भुलाएगा? नहीं भूलेगा। जब वो टेबल उसको याद होगा तो मैथ में उसको कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी। मैथ क्या हो गया? जीवन हो गया। टेबल क्या हो गया? शिक्षा हो गया। अगर आपको सही में टेबल बचपन में याद है तो आज किसी भी मैथमेटिक्स को आप सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। प्रभु की शिक्षा जो पवित्र शास्त्र में हमें सिखाया गया, जो हमारे अगुआ के माध्यम से हमें सिखाया गया, वो सही में हमारे अंदर अगर इनबिल्ट हो गया है तो हमें कभी परेशानी होगी ही नहीं होगी। हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते, अगर होंगे भी तो क्षणिक होंगे। यही बात पौलुस तिमुथी को समझा रहे थे कि तुमको याद नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी है, तुम तो मेरे ही माध्यम से शिक्षा पाए हो ना, और कितनी सारी घटनाएं घटी है तुम तो चल चल के मेरे साथ देखे हो ना। तो जब यही शिक्षा मैं तुम्हें दिया हूं तो आज अगर तुम्हारे जीवन में विपत्ति आती है, परेशानी आती है, कोई गाली दे रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है या कोई झूठा बदनाम कर रहा है, तो तुम रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, या तो चलिए या तो नहीं चलिए। आप इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ये परेशानी क्यों हो रहा है? ये तो होगा ही होगा। अब हर आदमी के जीवन में अलग अलग सताव है। अब किसी को पत्नी के माध्यम से सताव लिखाया गया तो पत्नी सता रही है,
किसी को पति के माध्यम से सताव लिखा है तो पति सताया जा रहा है, किसी को बाल बच्चे के माध्यम से सताव लिखा हुआ तो उसका बाल बच्चा नालायक हो गया, वही सताया जा रहा है। किसी को नशा के माध्यम से सताव लिखा है तो पता लगा उसका घर में शराबी है, रोज आके आपका अभिषेक चेक हो रहा है और रोज आप फेल कर जा रहे हैं। किसी को गरीबी के माध्यम से सताव लिखा है तो वो देख रहा है कि गरीबी उसका बचपन से जा ही नहीं रहा है, रोज कर्ज है, रोज परेशानी है। किसी को बीमारी के माध्यम से सताव लिखा है, वो बीमार है। किसी की शादी नहीं होकर सताव लिखा है, उसकी शादी नहीं हो रही है। किसी को निसंतानता के माध्यम से सताव है तो वो निसंतान है। आपका सताव का रीजन है, कोई ना कोई एक कारण बना के रखा गया है। हर आदमी के सताने का अलग अलग तरीका है। अब आप किस चीज में सताए जा रहे हैं, आप हमसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, हम आपको अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बोलता भी रहता हूं कि चींटी अपने पांव से भारी है, हाथी अपने पांव से भारी। हाथी कहे मैं बहुत भारी हूं, चींटी कहे मैं बहुत भारी हूं, तो दोनों तो सही में ही भारी है, लेकिन वो अपने जगह पे भारी है, वो अपने जगह पे भारी है। आपका जो दुख है मैं मानता हूं आप कष्ट में है, लेकिन आप कह रहे नहीं आप ही का दुख बहुत है, आपका तो कोई दुख ही नहीं है ना। मेरे भी जीवन में अपना सताव है जिसको मैं रोज क्रूस की तरह ढोते रहता हूं। बस आप में और मुझ में फर्क क्या है कि आप रिएक्ट करते हैं, मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे याद है कि पवित्र शास्त्र ने मुझे क्या बताया है, मुझे याद है कि मेरी अगुआ सिस्टर एस्थर ने मुझे क्या सिखाया है। और जब भी मैं विचलित होता हूं तो उनको देख लेता हूं कि मुझसे ज्यादा सताव तो उनको रहा, तब भी वो मुस्कुराती रही, तब भी वो हंसती रही, तब भी वो पवित्र शास्त्र को पकड़ के रखी। तो मैं जब भी मेरा बैटरी डिस्चार्ज होता है मैं उनको देख लेता हूं। और मैं तो सौभाग्यशाली हूं, बगल में ही बैठी रहती हैं। डिस्चार्ज हुआ देखें ठीक है, दुख हुआ देखें फिर मुस्कुरा रही हैं, समस्या हुआ देखें, देखते ही ठीक है भाई। अब उनके साथ रहने वाला लोग या उनसे शिक्षा पाने वाला लोग गाली दे, गलौज करे, झगड़ा करे, बदतमीजी करे, या दुख विपत्ति में कष्ट में पड़े तो वो चिल्लाए चीखे, तो पौलुस कह रहे हैं कि तुम पौलुस के साथ रहे थे तीमुथी, जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो तुम कहां से सीख लिए ये बात। दो ही चीज सीखने का तरीका है ना, या तो हम किताब से सीखें नहीं तो गुरु से सीखें। तो गुरु में तो ऐसा गुण पाया ही नहीं जाता है, तो तीमुथी से पूछ रहे हैं कहां से सीखे तू, जो हमसे सीखे उसको पकड़ के रखो। और सीखने का मतलब क्या है ना, प्रैक्टिकली सीखो ना कि कैसे जी रहे हैं। तो जो काम आप प्रैक्टिकली सीखे हो उसको पकड़ के रखो। पौलुस एक घटना याद दिलाते हैं तीमुथी को कि एक बार तुमको याद है कि हम और बरनबास एक जगह गए थे, और वहां जब गए थे तो एक आदमी मिला जो वचन के विरोध में समझाता था, लेकिन लोगों को लगता ऐसा नहीं था कि वचन के विरोध में समझा रहा है। और हम लोग जब प्रचार करने गए तो वो टेढ़ा मेढ़ा बोल के बरनबास और इन लोगों को फंसा देता था। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास होंटे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। कह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करेंगे। आपको लगेगा नहीं कि टेढ़ा कर रहे हैं। आपके जीवन में ऐसा कष्ट घोल देंगे कि आपको लगेगा यार कहाँ भाग जाएं। ये आपके जीवन में जितने लोग आप लोग यहाँ बैठे हैं या यूट्यूब पे, सबके जीवन में एक इलीमास पाया जाता है। आज याद रखिएगा, कौन पाया जाता है? एक इलीमास। इलीमास का मतलब होता है कि विरोध करके विश्वास में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, विरोध करके यीशु के मार्ग में चलने नहीं दिया जाएगा। हर आदमी के जीवन में इलीमास है। वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपका पति हो सकता है, वो आपका अगुआ भी हो सकता है। बहुत सारे फ्रॉड अगुए भी बैठे हुए हैं, वो आपका अगुआ भी हो सकता है।
वो आपका सखी हो सकता है, या वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका बेटा हो सकता है, वो आपकी बेटी हो सकती है। लेकिन प्रभु ऐसा है ही नहीं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में इलिमास ना हो। किसी न किसी रूप में आपके मार्ग में सताव आएगा और आपको विश्वास में बढ़ने से रोका जाएगा, और इतना क्षुब्ध कर दिया जाएगा, इतना दुखी कर दिया जाएगा आपको, कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो नॉर्मल ही जीना है, इससे अच्छा नॉर्मल ही जीते हैं। आज यही आपको समझाया जा रहा है कि आपके जीवन में सताव होगा, धोखा लोग देगा, लोग आपको भरमाएगा, और भरमाएगा किसके बारे में ये भी बता दे रहा है, आपको भरमाएगा प्रभु के बारे में और प्रभु के सच्चे दास के बारे में। क्योंकि प्रभु से जोड़ता कौन है? प्रभु का दास। तो मेरे ही बारे में आपको गलत समझाया जाएगा, तभी तो आप प्रभु से डिस्कनेक्ट हो पाओगे ना। मेरे ही बारे में आपको समझाया जाएगा कि राज भैया अच्छे आदमी नहीं है, राज भैया नशा करते हैं, राज भैया व्यभिचार में हैं, राज भैया गंदे आदमी हैं, राज भैया जोर से बोलते हैं, राज भैया बदतमीजी से बात करते हैं, ताकि आप डिस्कनेक्ट हो जाओ और डिस्कनेक्ट होकर अपने जीवन को जियो आप। यही बात तिमुथी को पौलुस समझा रहे हैं कि कम से कम आप प्रभु में बने रहें। और आज यही बात आप लोगों को समझाया जा रहा है कि जो भी आपके जीवन में कष्ट है, विपत्ति है, समस्या है, ये सब अनिवार्य है, ये होगा ही होगा। लिखता है कि जो इसे सहते सहते पक्के हो जाएंगे वही मुकुट को पाएंगे। आज सीधे तौर पे प्रभु ये कह रहा है आप लोगों को कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसमें अपने आचरण को नहीं बदलिए। प्रभु की जो शिक्षा है उसको पकड़ के रहिए। चाहे जिस भी माध्यम से सताव हो रहा है, परेशानी आ रहा है, आप अपने व्यवहार को नहीं बदलिए। और आपका जो अस्त्र शस्त्र है वो प्रार्थना ही है, आपका अस्त्र शस्त्र वचन ही है। और आपको अगर लग रहा है कि आप ही के जीवन में सबसे ज़्यादा विपत्ति और कष्ट है, तो आपसे जो सीनियर लोग हैं उनको देखिए, आपको समझ में आ जाए कि आप कम कष्ट में हैं। और जिससे शिक्षा पाए हैं उसका आचरण देखिए। पवित्र शास्त्र जिससे आप सीख रहे हैं उसमें क्या लिखा है ये सीखिए और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करिए। निश्चित तौर पे आपके जीवन को प्रभु आशीषित करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए खड़े हो जाएं। प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु जब जब हमारे जीवन में सताव आया हो, दुख आया हो, कष्ट आया हो और हमने अपने आचरण को त्याग दिया हो, आपकी शिक्षाओं को त्याग दिया हो, अपनी अगुआ के माध्यम से जो शिक्षा मिला उसको त्याग दिया है, पवित्र शास्त्र के माध्यम से जो शिक्षा मिला उसको त्याग दिया है, उसके लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। और प्रभु आज हम सबको ये सामर्थ्य दे कि हम जीवन में चाहे जो भी रहें, लेकिन तेरी शिक्षाओं, तेरी आज्ञाओं का निर्वहन करते रहें और उस लड़ाई को, उस जीत पाएं, उस मुकुट को हम ले पाएं जिसके लिए हमारा निर्माण हुआ है। पिता, हमारे हर चीज पे, चलने पे, उठने पे, बैठने पे आपका आशीष चाहते हैं। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। कि पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम सबके जीवन में जो भी सताव है, दुख है, उसमें भी हमारा अभिषेक दिखता है और हम निरंतर उस मुकुट को पाने के लिए आगे दौड़ते रहते हैं और किसी भी तरह नियम कानून को नहीं तोड़ते हैं पिता। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री और जितने राज्यपाल और अन्य मुख्यमंत्री हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने गैर सरकारी, सरकारी कर्मचारी हैं, जितने वकील हैं, जज हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जितने पंच हैं, फादर हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन सब के और हम सब के जीवन में तेरी कृपा हो। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाज़त दें। जय यीशु, यीशु सहाय।